Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 12th इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इंटीग्रेशन क्या है हमारा. यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1/x इन ब्रैकेट क्या है x टू द पावर n प्लस 1 dx. सो जस्ट आई राइट दिस एज आई इंटीग्रेशन इक्वल टू व्हाट 1 ये क्या है 1/x है इन ब्रैकेट क्या है x टू द पावर n प्लस 1 dx. सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आई विल यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो एक्स टू द पावर n प्लस 1 को मैं t मान लेता हूँ. सो दैट जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है. सो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 राइट डी टी बाई डी एक्स इस तरह हो गया डी टी बाई डी एक्स. एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 राइट. 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 एंड डी टी बाई डी एक्स. सो फ्रॉम हियर क्या हमें मिलता है यहाँ पे एक्स टू दी पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ एन एक्स टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स राइट एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 को एंड डी एक्स इक्वल टू वट डी टी. ओके सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट 1/x dx. 1/x dx का रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा डी टी बाई एन एक्स टू दी पावर एन. एंड एक्स टू दी पावर एन का रिजल्ट यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ. एक्स टू दी पावर एन क्या हो जाएगा t minus 1. x to the power n is t minus 1. So 1/x dx. So dx by x basically you can say dx by x का रिजल्ट जो है वो क्या हो गया dt by this is n और x to the power n is what t minus 1. So हमारा dx by x का रिजल्ट ये आ गया. सो इंटीग्रेशन i जो है ये अब क्या हो जाएगा 1 by this is what t. So 1/t राइट 1/t एंड dx by x ये वाला रिजल्ट क्या हो गया हमारा dt by what dt by n और t minus 1 ये वाला रिजल्ट हो गया. सो 1/n को मैं बाहर कर लेता हूँ. 1/n इज टेकन आउटसाइड. सो अपने पास जब इंटीग्रेशन क्या है dt by ये हो गया t एंड t minus 1. नॉट टू इंटीग्रेट दिस व्हाट आई विल डू हियर इज पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ. सो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आई विल डू सम सिंपल स्टेप्स हियर. दैट इज़ क्या कि t और t minus 1 है ना इसका हमने डिफरेंस ले लिया न्यूमरेटर में. सो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन आते t से t कैंसिल माइनस 1 जो है ये प्लस 1 हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस. ओके 1 को हम लिख सकते हैं t minus 1 राइट. यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या था t minus 1 dt. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट. अब मैं इसे सेपरेट करता हूँ. तो t के साथ मैं किसको सेपरेट करूँगा t के साथ t और t minus 1 को राइट t minus 1. देन माइनस व्हाट t minus 1 है ये t minus 1 डिवाइडेड बाय व्हाट t और t minus 1 राइट. और ये हो गया हमारा क्या dt. सो यहाँ से t minus 1 गेट कैंसिल t से t कैंसिल हो गया. सो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन 1/n इंटीग्रेशन व्हाट इंटीग्रेशन हो गया ये 1/t minus 1 dt एंड ये क्या हो गया 1/t dt राइट. सो हमने क्या करना है अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन क्या होता है फार्मूला एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ये अप्लाई कर सकता हूँ. एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स दैट इज़ व्हाट लॉग एफ एक्स एंड प्लस सी. सो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है. सो t minus 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो t का 1 का 0. सो 1 आ रहा है. सो वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज व्हाट log t minus 1 एंड दिस इज डायरेक्ट फार्मूला. ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस t का डेरिवेटिव 1 आ गया. सो यहाँ पे क्या हो गया log t राइट log t एंड प्लस c. सो नाउ वी कैन अप्लाई हियर द फार्मूला log m राइट log m माइनस log n ये क्या होता है log m by n दैट फार्मूला विल अप्लाई हियर. सो ये क्या हो गया 1/n log t minus 1 डिवाइडेड बाय व्हाट t प्लस का c. नाउ t क्या है हमारा t है हमारा x टू दी पावर n प्लस 1. सो t की जगह पे मैं पुट कर दूंगा क्या यहाँ पे क्या हो गया रिजल्ट में 1/n log t की जगह पे x टू दी पावर n प्लस 1 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय क्या है हमारा यहाँ पे t है. सो आई कैन राइट हियर द x टू दी पावर n प्लस 1 एंड देन प्लस c. सो ऊपर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया. So final result of this integration is 1/n log x to the power n divided by x to the power n plus 1 plus c. Okay, so this is the answer for this question. Let us continue with the next question. The next question here we have the question number 2 and in the question number 2 we have to integrate this integration. So I just let this be. मैं इस इंटीग्रेशन को i मान लेता हूँ. सो क्या है यहाँ पे tan square x है sec square x dx राइट sec square x dx एंड डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस 10 टू द पावर 6x. सो आई कैन राइट दिस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 10 क्यूब
एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आई विल यूज़, राइट। सो पुट क्या करूँगा मैं, 10 क्यूब एक्स जो है 10 क्यूब एक्स को मैंने टी मान लिया, राइट। सो इसका डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट करूँगा इसको मैं, 10 यहाँ पे क्या है D10, यहाँ पे क्या होगा एक्स, 10x का होल क्यूब लिख रहा हूँ मैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करूँगा पहले 10x के रेस्पेक्ट में, देन चेन रूल, तो ये 10x का डेरिवेटिव यहाँ पे होना है, राइट, dx, और इस तरफ क्या हो गया हमारा dt/dx। ओके, सो इसमें x⁴n का फार्मूला अप्लाई होना है, सो तो 3 10² x हो जाएगा ये, राइट, 3 10² x, एंड 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया sec² x dx, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट dt इक्वल टू dt बेसिकली, राइट। सो यहाँ से 10² x x²x 10² x x² dx का रिजल्ट क्या आ गया dt/3। सो इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पे 10² x x² dx की जगह पे dt/3 रिप्लेस कर देना है। सो ये क्या हो गया हमारा dt/3, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 10³ x, तो t है, तो दैट इज व्हाट t², दिस इज व्हाट t²। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज 1/3 इंटीग्रेशन क्या dt/1 - t²। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होना है, दैट फार्मूला आई राइट हियर। सो इंटीग्रेशन dx/a² - x², इसका क्या होता है फार्मूला 1/2a log, क्या हो जाएगा यहाँ पे a + x/a - x, a + x/a - x + c, दिस वन इज द फार्मूला। सो हमारा इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या है 1/3 है, राइट, इंटीग्रेशन क्या है dt/1 - t² है। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज 1/3 1/2a 1/3, इसका इंटीग्रेशन 1/2a, 2a is what 1, right, 1² we can write this, log what a + x, so 1 + t divided by 1 - t, राइट, प्लस का c। सो ये क्या हो गया 1/6 हो गया log, एंड t क्या है हमारा 10³ x, सो आई राइट हियर द 1 + 10³ x, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट 1 - 10³ x, 1 - 10³ x plus c। So this is the answer for this question. Let us continue with the next question. Okay, fine. So now we have the question number 3, and in the question number 3 हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है sin x, राइट, sin x, sin 2x, राइट, sin 2x, sin 3x, राइट, sin 3x dx. So to integrate this, what I will do here is 1/2 into 2 मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, that is what 2 sin x sin 2x, राइट, sin 2x and sin 3x dx. सो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होना था, दैट फार्मूला है राइट हियर, द 2 sin a sin b का फार्मूला पहले अप्लाई होगा, राइट। तो 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है cos a - b एंड माइनस cos a + b, राइट। सो दिस फार्मूला वी विल अप्लाई हियर, यहाँ पे मैं इन दोनों में अप्लाई कर देता हूँ। सो 1/2, राइट, 1/2 इंटीग्रेशन, सो 2 sin a b, a और b मैं किसी को मान लेता हूँ, 2x को ही मान लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos a - b, सो 2x - x हो गया, माइनस cos a + b, सो 2x + x हो जाएगा, ये 2x + x हो गया ये, ओके फाइन, एंड देन इनटू क्या है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर sin 3x है, राइट। सो आई राइट sin 3x dx। सो ये क्या हो गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ देखो मैं, तो ये हो गया हमारा cos x, राइट, cos x, और ये माइनस क्या हो गया cos 3x, एंड बाहर क्या है हमारा sin 3x, राइट, sin 3x dx। ना आई विल मल्टीप्लाई दिस sin 3x, राइट, इनसाइड दिस ब्रैकेट। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये sin 3x हो गया, राइट, sin 3x cos x, sin 3x cos x माइनस व्हाट sin 3x cos 3x, sin 3x cos 3x, राइट, dx। अब मैं फिर से यहाँ पे 1/2 इंटू 2 करता हूँ, 1/2 इंटू 2, तो ये वाला जो 1/2 बाहर है वो हो जाएगा 1/4, राइट, ये हो जाएगा क्या 1/4, एंड 2 जो है इनसाइड हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर में 2 sin 3x cos x, 2 sin 3x, ये हो जाएगा 2 sin 3x cos x, एंड ये हो जाएगा हमारा क्या -2 sin 3x cos 3x dx। नाउ आई विल अप्लाई द फार्मूला, कौन सा फार्मूला यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई होगा, 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b क्या होता है 2 sin a cos b, ये होता है sin a + b sin a + b प्लस sin a - b, राइट, sin a - b, एंड दूसरा फार्मूला जो है वो क्या है आप अप्लाई करूँगा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और वो क्या होता है sin 2a, राइट, sin 2a। सो इंटीग्रेशन आई नाउ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो यहाँ पे अब हो जाएगा वो 1/4 हमारा यहाँ पे है,
राइट, आई राइट ये 1/4 और 2 साइन ए कॉस बी फार्मूला इसमें अप्लाई होना है, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज साइन ए प्लस बी, सो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, सो आई राइट हियर द 3x माइनस एक्स, राइट, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a to 2 इंटू 3x, सो साइन 6x हो गया, राइट, साइन 6x हो गया dx। नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज 1/4, ये 1/4 इंटीग्रेशन, राइट, ये क्या हो गया हमारा साइन 4x, दिस इज व्हाट साइन 4x प्लस का व्हाट साइन 2x, राइट, और माइनस का साइन 6x, ओके, dx। नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, सो आई राइट हियर माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4, राइट, एंड साइन 2x का क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का साइन कॉस 2x, राइट, दिस विल बी व्हाट माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ भी साइन 6x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x, तो प्लस हो गया कॉस 6x डिवाइडेड बाई व्हाट 6, ओके, प्लस का c, so this is the answer for this question. Let us continue with the next question. Okay, now we have the question number 4 here, and in the question number 4 what we have here integration क्या है हमारा यहाँ पे 10 that is what 10x माइनस थीटा है, x माइनस थीटा इंटू वट 10x प्लस थीटा है, x प्लस थीटा इंटू 10 2x dx। सो टू इंटीग्रेट दिस व्हाट आई विल यूज़ हियर इज़, पहले मैं 10a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे जो है उसके कंसेप्ट को यूज़ करूँगा। 10a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई व्हाट 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 2x जो है 10 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 2x को मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ x माइनस थीटा और प्लस में क्या प्लस में x प्लस थीटा, अगर इन दोनों को ऐड करूँ मैं तो थीटा और थीटा गेट कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 2x। सो नाउ वी हैव द a इज़ व्हाट x माइनस थीटा है और b जो है वो क्या है x प्लस थीटा है। सो एबव फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 10a दैट इज x माइनस थीटा प्लस 10b, सो आई राइट हियर द x प्लस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, so I write here 1 minus, right, 1 minus 10a, so x minus theta into what 10b, so x plus theta, okay, this is what 10 2x, so I write here the 10 2x, okay। Now we'll do cross multiply here, right, cross multiply करूँगा, so what I can write here, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10x minus theta, so I can write here the 10x minus theta plus 10x plus theta plus 10x plus theta, and this is equal to what, this is equal to 10 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो 10 2x माइनस व्हाट माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 2x एंड देन इनटू में 10x माइनस थीटा इंटू में 10x प्लस थीटा, राइट। सो व्हाट आई विल डू हियर इज ये माइनस में इस वाला रिजल्ट को मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, सो दैट बिकम्स पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ क्या हो गया 10 2x, राइट, 10 2x एंड दिस इज व्हाट 10x माइनस थीटा, राइट, इनटू में क्या हो गया 10x प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू में ये 10 2x है, इक्वल टू में 10 2x है, और ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को मैं राइट में लाता हूँ तो माइनस में क्या हो जाएगा 10x माइनस थीटा, राइट, 10x माइनस थीटा माइनस 10 व्हाट माइनस 10x प्लस थीटा। सो नाउ यू इफ यू सी दिस रिजल्ट दैट वी गेट हियर इज टू इंटीग्रेट दिस रिजल्ट वी हैव टू इंटीग्रेट, ओके, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। So to integrate this means integrating the right hand side because both are equal. So integration हमें क्या करना है, so 10 2x 10x minus theta and 10x plus theta हमें ये इंटीग्रेट करना है, राइट, dx। so इसको इंटीग्रेट करना है, so to integrate this what I will do here is मैं क्या करूँगा इसमें इक्वल टू क्या इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज़ व्हाट 10 2x, राइट, 10 2x माइनस what 10x minus theta 10x minus theta minus what 10x plus theta, okay। So basically integration of this is equal to the integration of this one, okay। Now you can see now this see this is the integration that we have to do, okay। So अब integration of 10x क्या होता है, integration of 10x जो है उसको आपको याद रखना है, integration of 10x जो है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है माइनस लॉग कॉस x होता है प्लस c, और यू कैन राइट log sec x plus c, okay। So you can write your result in terms of cos or in terms of sin sec, right। So I write this integration I equal to, okay, I equal to that is what 10 2x है, so 10 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ
log sec 2x, like right, log sec 2x divided by coefficient of x, that is 2. Coefficient of x is 2, so I write this. And यहाँ पे 10 sec x minus theta है, so for that I write what, log sec, right, log sec x minus theta, right, x minus theta, and then minus, right, log क्या है यहाँ पे, sec x plus theta, x plus theta. Okay, fine. So n plus c. So this is basically the result of this integration, right? Or you can also write in terms of cos even, right? If you have to write this in terms of cos, so you will write what, minus 1 by 2 log, this will be what, cos 2x. ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस के टर्म्स में लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस थीटा हो जाएगा. ओके, एंड इसमें माइनस कॉस में लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग व्हाट, कॉस एक्स प्लस थीटा हो जाएगा, राइट, cos x plus theta plus c. So this is the result of this question, right? The question number 4. Okay, let us continue with the next question. Now we have here the question number 5. In the question number 5 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन जो है वो करने को क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो पहले मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ कर देता हूँ, राइट. सो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनाया तो माइनस हमें क्या करना होगा, -5. ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4. जो डिनोमिनेटर में था एज इट इज़ हमने न्यूमरेटर में पहले बनाया एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो फॉर दैट आई जस्ट ऐड 4 एंड सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया dx. ना आई जस्ट डू सेपरेट हियर, द एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सेपरेट किया. ओके, एंड देन माइनस व्हाट, 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, dx. सो सी हियर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, राइट. सो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये dx हो जाएगा. -5 को मैं बाहर कर लेता हूँ एंड दिस आई कैन राइट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन आई राइट 2 स्क्वायर ही यहाँ पे लिखता हूँ. सो dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला क्या होता है रिजल्ट, ये होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, 1/8 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी. सो दिस रिजल्ट वी विल अप्लाई हियर. सो आई इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 5, 1/a, सो 1/2, राइट, 1/2, ए हमारा 2 है, tan इनवर्स x बाई ए, सो x बाई 2 हो जाएगा प्लस का c. सो द फाइनली वी गेट हियर द x माइनस 5/2 tan इनवर्स x by 2 plus c. So this is the answer for this question. Let us continue with the next question. Okay, so the next question is here the question number 5, and in the question number 5 what we have to integrate, we have to integrate here क्या है, dx by, एक तरह से dx by क्या है, x 9x square है, right, प्लस का 6x plus 10. So to integrate this we will use here the completing square method. basically यहाँ पे dx बाई 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म यहाँ पे 6x को बनाता हूँ तो 2a, a इज योर 3x, सो b क्या हो गया, b यहाँ पे 1 हो गया. सो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, सो 1 का स्क्वायर प्लस 9, सो 9 प्लस 1 इज 10. सो नाउ वी कैन राइट दिस एज व्हाट, dx बाई ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 9. ना आई विल डू हियर द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करूँगा मैं, 3x प्लस 1 को हमने t मान लिया, सो दैट डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 एंड dt बाई dx. सो यहाँ से एक तरह से dx क्या आ गया, dx जो है वो आ गया हमारा क्या, 1/3 dt. सो नाउ आई कैन राइट दिस इंटीग्रेशन i इक्वल टू व्हाट, ये हो गया dt/3, राइट, dt/3, ये क्या होगा t स्क्वायर प्लस 9. सो नाउ वी कैन राइट दिस एज 1/3 dt बाई व्हाट, t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. नाउ विल अप्लाई हियर द फार्मूला, जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करूँगा. दैट इज़ व्हाट, इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है दैट इज़ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या है, दैट इज़ 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, राइट, प्लस का c. सो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 1/3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, दैट इज़ 1/3 tan इनवर्स x बाय, यानी t है यहाँ पे, t बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस का c. सो वी कैन राइट दिस एज 1/9 tan इनवर्स t क्या है हमारा, t जो है हमने क्या पुट किया 3x प्लस 1, सो वील राइट हियर द 3x प्लस 1, राइट, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. ओके फाइन. सो दिस इज द result of this integration, right. Let us continue with the next question.
ओके फाइन, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन जो है वो है हमारा dx बाय इन स्क्वायर रूट, that is 9 plus 8x minus x square. So here we will use the completing square method basically in the square root, right? So क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया 9 in square root, I write here the 9 and take minus common, so क्या लिखूँगा मैं इसे x square minus what 8x square minus 8x. so completing square बनाने के लिए a square हमारा यहाँ पे जो है 9, ओके, माइनस इन स्क्वायर रूट में ये वाला पार्ट जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर, -2ab का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है हमारा। सो -2 a क्या हो गया देन 4, राइट, a हो गया x एंड b हो गया क्या 4 हो गया, राइट। 8x को हमने क्या लिखा 2 इंटू 4 इंटू एक्स, सो आई राइट हियर द 4 का स्क्वायर एंड देन -4 स्क्वायर, ओके, -4 स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हैं अब इसको, इस इंटीग्रेशन को i को हम लिख सकते हैं i इक्वल टू में इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय व्हाट, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ये हो गया व्हाट हियर 9, ओके 9, और ये माइनस यहाँ से ये x -4 का होल स्क्वायर हो गया, ये x -4 का होल स्क्वायर, ओके, एंड ये माइनस जो 4 स्क्वायर है दैट बिकम्स व्हाट -16, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 16, ओके। सो दिस रिजल्ट नाउ बिकम व्हाट dx बाय, अब ये क्या हो गया इंटीग्रेशन में ये हो गया, हम ऐड कर दे अगर इसको तो क्या हो जाएगा, this one will be 9 plus 16 that is 25, okay, so I write this as 25, right, minus what x minus 4 the whole square. I will do substitution here, यहाँ पे मैं substitution क्या करूँगा x minus 4 को t मान लेता हूँ, right, that I put here the t. अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, सो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 4 का 0, dt by dx, सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, dx क्या मिल गया हमें, dt मिल गया, dx जो है वो dt के इक्वल आ गया। सो नाउ दिस इंटीग्रेशन वी कैन राइट व्हाट, अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू जो है इंटीग्रेशन दैट इज dt बाई ये क्या हो गया √25, सो आई राइट हियर दिस 5 स्क्वायर एंड माइनस व्हाट t स्क्वायर, सो क्या होता है फार्मूला यहाँ पे dx बाई √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, a² माइनस एक्स स्क्वायर का, दिस वन इज व्हाट साइन इनवर्स x by a plus c, sin inverse x by a plus c. So this formula we will apply here, right, 5 square, so a is 5 basically, right, so we can write this as sin inverse t by 5 plus c, so sin inverse what is t क्या है हमारा, sin inverse t जो है हमारा वो है x minus 4, so I write here the x minus 4, okay, x minus 4 divided by what 5 plus का क्या c, ये हमारा क्या हो गया I integration, okay. So this is the answer for this question. Let us continue with the next question. Okay fine, so we have here the next question, the question number 8. So integrate क्या करना हमें यहाँ पे, integration जो है that is sin x, right, sin x log cos x dx. So now to integrate this we can use the by parts formula. The by parts formula first और second function का जो by parts formula होता है u और v, दो डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पे, तो व्हाट वी डू हियर इज फर्स्ट फंक्शन u मानता हूँ मैं, राइट, दैट इज एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट, माइनस इंटीग्रेशन एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, एंड द ब्रैकेट क्लोज देन dx. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, right, so what I will do here is this is u, I will use this as u and this is v, right, I let log and then trigonometric function, right, log function is there, so u is your log cos x and v is your sin x. So first function, right, the first function is what log cos x, so I write this log cos x u as it is and then integration of what sin x, so I write here the sin x dx, then minus, right, integration differentiation of this function d log cos x, right, d log cos x dx, right, इसका derivative and what integration of sin x dx and then bracket close dx. so by parts का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने. so this is log cos x and sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस cos x, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन हियर दैट इज माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या log x का डेरिवेटिव पहले क्या हो गया cos 1 by cos x एंड चेन रूल से cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x
माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, राइट. सो दिस इज व्हाट, माइनस कॉस एक्स log cos x ln, we can write ln, right. Log cos x minus what, minus plus, but minus is here, right. minus plus. So इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, sin x का इंटीग्रेशन करना है. ओके, सो क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x. सो वी कैन राइट दिस फाइनल रिजल्ट एज माइनस what cos x log cos x माइनस cos x log cos x log cos x, right. एंड माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x इज माइनस cos x, राइट, प्लस का c. So finally we get the answer for this integration is cos x, right, cos x minus cos x log cos x, right, plus cos x, right, plus cos x plus c, right. So this is the answer for this integration. Let us continue with the next question. Okay, fine. So now we have the क्वेश्चन नंबर 9 हियर, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट क्या करना है, आई इंटीग्रेशन जो है दैट इज व्हाट, x माइनस 3, राइट, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, x माइनस 1 होल्स क्यूब है, e टू द पावर x dx है, राइट. सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको x माइनस 1 माइनस 2, आई कैन राइट माइनस 3 एज x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, माइनस x माइनस 1 द होल क्यूब एंड e टू द पावर x dx. सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज, इसको मैं सेपरेट करता हूँ. सो वी कैन राइट दिस एज x माइनस 1 बाय व्हाट, x माइनस 1 होल क्यूब, राइट, माइनस 2, राइट, माइनस 2 बाय x माइनस 1 होल क्यूब, राइट, x माइनस 1 होल क्यूब एंड e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx. सो x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, ये 2 हो गया. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज व्हाट, 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय x माइनस 1 होल क्यूब, ओके, होल क्यूब एंड e टू द पावर x dx. okay, now we have one important formula here is what, integration fx plus f dash x, right, f dash x e to the power x, right, dx. this is what, e to the power x fx plus c. ओके, सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, एंड इनटू में क्या है, ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर x dx है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी. सो अपने पास जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो है क्या, 1 बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 बाय एक्स माइनस 1, 1 बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 बाय व्हाट, एक्स माइनस 1 होल क्यूब एंड e टू द पावर x dx. ओके, सो ये जो फार्मूला है दैट वी विल अप्लाई, ओके, वी विल अप्लाई. सो लेट दिस बी एफ एक्स, लेट एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स जो है वो हमारा है 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ एफ डैश एक्स. सो एफ डैश एक्स, सो वी कैन राइट दिस एज एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 2. सो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो सो दिस इज व्हाट, माइनस 2, राइट, एंड एक्स माइनस 1 होल टू द पावर व्हाट, minus 3. So we can write this result as minus 2 by x minus 1 whole cube. Yes, so f dash x, this is what, f dash x. So we can apply this formula in the bracket that I have written here. So क्या हो जाएगा, e to the power x fx. So e to the power x fx is what, x minus 1 by x minus 1 the whole square plus c. So basically the result is e to the power x by x minus 1 whole square plus c. So this is the answer for this question. Let us continue with the next question. ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10 हियर. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन आई मैं मान लेता हूँ, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, दैट इज 0 टू पाई बाई 2 है. ओके, 0 टू पाई बाई 2 एंड हियर वी हैव द साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, so to integrate this I will use here the substitution method. So what substitution I will do here is, यहाँ पे मैं cos x को t मान लेता हूँ, cos x को हमने t मान लिया, सो दैट डिफ्रेंशिएट करता हूँ. तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स एंड डी टी बाई डी एक्स. सो फ्रॉम हियर वी गेट हियर साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस टी टी. सो आई राइट हियर माइनस टी टी. ऑल्सो आई चेंज द लिमिट, क्या लिमिट चेंज करता हूँ, जब x का वैल्यू 0 है, राइट, व्हेन x इज 0 देन t क्या हो जाएगा, देन t जो है वो cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1, राइट, cos 0 इज 1. एंड व्हेन x इज पाई बाई 2, x की वैल्यू जब पाई बाई 2 है, देन t क्या हो जाएगा, t जो है वो हो जाएगा cos पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 इज व्हाट, cos पाई बाई 2 इज 0.
So I write this integration now is what, 1 to 0, and sin x dx is what, sin x dx is minus dt, and divided by what, 1 plus cos x is t, so t square, right. The property here is, अगर मैं इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी देखूं, सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी a to b fx dx प्रॉपर्टी इज व्हाट, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द लिमिट b to a करता हूँ, राइट, fx dx लिखता हूँ, सो द साइन बिफोर इट विल बी चेंज, राइट, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या है, लिमिट में चेंज करता हूँ, सो दैट इज 0 to 1, तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, राइट, डी टी बाई क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स टी का, टेन इनवर्स टी, एंड सो लिमिट इज व्हाट, 0 to 1। सो अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं हम लोग, राइट, टेन इनवर्स 1, ओके, माइनस व्हाट, टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई फोर, एंड टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, राइट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, पाई बाई 4। Hope you will be clear with this all solution that I have done here, right, from question 1 to 10. Thank you for watching. Consider subscribing my channel so that I will upload more videos. Bye bye, take care.